नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। किसान आंदोलन को 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। किसानों की 3 बिल को लेकर आपत्ति है जिसको लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी को देश की राजधानी में जो कुछ हुआ उसके बाद से सरकार के पैरों तले ज़मीन खसक चुकी है, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका है। अब सरकार ने सोचा कि आखिर इनसे निपटा कैसा जाए, क्योंकि जिस तरीके से किसान देश की राजधानी दिल्ली में घुस आए थे, उसके बाद जो उन्होंने हुड़दंग मचाया था, पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था और पुलिस मूक दर से तमाशा देख रही थी, उसके बाद से सरकार को लगा कि इस आंदोलन को अब काबू में करना ही पड़ेगा। और जो स्ट्रेटजी तय की उसके जरिए उन्होंने दिल्ली पुलिस को कहा कि अब इस आंदोलन को आप अपनी सख्ती से निपटें। तो इस समय देख सकते हैं कि हम लोग गाजीपुर बॉर्डर के पास हैं। ये गाजीपुर का वही बॉर्डर है जहाँ पर जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मीडिया को भी यहाँ से अलाउ था, गाड़ियाँ भी जा रही थी, यानी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि किसान जो थे अपने चुपचाप बैठे हुए थे। वहाँ पर मीडिया भी जाता था, उनसे बात करता था, गाड़ियों का आने जाना था, यानी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत थी, थोड़ा जाम लगता था, लेकिन लोग उस जाम की परवाह नहीं करते थे। लेकिन 26 जनवरी के बाद से जो नज़ारा, जो हादसा हुआ, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जो पुख्ता इंतजाम किए हैं उसकी आपको हम एक झलक दिखाना चाहते हैं, ताकि आप लोग देखें और समझें कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर कोई जो आंदोलन करता है उसके आंदोलन को किस तरीके से दबाया जाता है, आवाज़ दबाई जाती है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये गाजीपुर का है, ये वही रास्ता है जहाँ से लोग जाते थे, आते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन 26 जनवरी के बाद इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता है और इसकी वजह से यहाँ पे तमाम लोगों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ में जा सकती हैं और पहले जो गाड़ियाँ जाती थी उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस बॉर्डर को सील कर दिया है। यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, आप नहीं जाने दे रहे हैं, आप किसानों के आंदोलन को आप नहीं किसी को पहुँचने दे रहे, लेकिन आपको ये तो सोचना पड़ेगा कि इस आंदोलन की वजह से जो किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन आपने जो घेराबंदी कर दी है उसकी वजह से आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। हम बात करते हैं, कहाँ जाना था आपको, कहाँ जाना था? सर गाजियाबाद जाना था। तो रास्ता बंद है। एलिवेटेड से जाना था, 5 मिनट लगती है पहुंचने में गाजियाबाद, लेकिन अब पता ना कहाँ कहाँ घूम कर जाना पड़ेगा, बड़ी समस्या है। मैडम, परेशानी हो रही है आने जाने में लोगों को? हाँ जी, बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। सब रास्ता बंद कर दिया है, आने जाने में परेशानी तो हो ही रही है। तो ये बताइए कि जो आंदोलन किसान कर रहे हो, अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आप उसके लिए घेराबंदी कर देंगे, लोगों का आना जाना बंद कर देंगे, तो क्या लोकतंत्र में ये क्या जायज़ है? नहीं, गलत है। अपनी बात रखे, लेकिन ये गलत तरीका है आम पब्लिक को परेशान करते हुए। शांति प्रिय तरीके से होवे तो अच्छी बात है। देखिए, अन्नदाता जो है हमारे देश के लोगों का पेट भरता है और वो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहा है, आंदोलन कर रहा है। आप वहाँ तक जो ठीक है, जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद से आपने यहाँ घेराबंदी कर दी है, लोगों को जाने नहीं दे रहे, एम्बुलेंस को दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, जो लोगों का 5 मिनट का रास्ता है 1 घंटे में जाना पड़ रहा है लोगों को। तो क्या कहेंगे सरकार को लेकर आप लोग? ये तरीका गलत है ना उन लोगों का, अपनी मांग रखनी है तो तरीके से रखें, लेकिन ये तरीका बहुत गलत हो रहा है उनका। लेकिन ये जो इन्होंने कर रखा, घेराबंदी कर रखी है पुलिस ने, पुलिस तो अपना काम करेगी ना, अगर ये नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? देख सकते हैं आपकी तमाम लोगों को दिक्कत है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, ये पूरे बॉर्डर की आपको मैं दिखाऊंगा एक झलक जो है, जिस तरीके से देखिए पूरा बॉर्डर जो है यहाँ पे सील कर दिया गया है। ये यहाँ पर पहले कोई भी बंदिश नहीं थी, हर कोई आराम से आता जाता था, लेकिन जो 26 जनवरी के बाद से बिल्कुल यहाँ पर सख्ती कर दी गई है और यहाँ पर अब किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की, यहाँ पे जो गाड़ी कितनी लंबी, यहाँ पे जो गाड़ी जो मुड़ के जा रही है, क्योंकि इनको अलग से रास्ता दिया गया, क्योंकि यहाँ से तमाम रास्ते मेरठ के निकलते हैं, उत्तर प्रदेश के रास्ते जो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन इन रास्तों को जो बंद पूरी तरीके से कर दिया गया, उस रास्तों को बंद कर देने की वजह से आम लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को 5 मिनट का रास्ता जो 1 घंटे से 1 घंटे का वो लेके गुजरना पड़ता है। अब देखिए किस तरीके से लोगों को यहाँ से मोड़ दिया जा रहा है, जबकि कोई भी अगर देश में कोई भी राजधानी में कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन शांतिप्रिय होता है, लोकतंत्र है और यहाँ पर अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, आंदोलन करने का सबको अधिकार है। लेकिन कहीं से भी जो तरीका अपनाया है दिल्ली पुलिस ने, वो तरीका कहीं से भी जायज़ नज़र नहीं आता। अब देखिए, यहाँ से जब हम लोग आए थे पीछे हम जो इसको कवर करने के लिए आए थे, 26 जनवरी के बाद में हम लोग आए थे, 26 जनवरी को भी आए थे, तो कोई भी बंदिश नहीं थी, लोग आराम से आते जाते थे, किसान अपने ठीक से आंदोलन को कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं, आप नज़ारा क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं यहाँ पे, किसी को भी यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि हम जब जाने की कोशिश करेंगे तो शायद किस तरह से रोकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपको
कि हो सकता है कि शायद ये हम लोगों को भी ना जाने दें, क्योंकि मीडिया अगर वहाँ जा रहा है, देखने के लिए जा रहा है, हालात को देखने जा रहा है, जो लोगों से बात करने के लिए जा रहा है, तो उनको जाने देना चाहिए। क्या जा नहीं सकते हम लोग यहाँ से? सर कोई भी कुछ भी अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर रास्ता ही नहीं है तो आप जाओगे कहाँ से? आपको जो तो रास्ते तो बंद कर दिए ना, रास्ता तो था यहाँ से। सर जो पूछना है आप दिल्ली पुलिस वालों से पूछ लो, हमें कुछ पता नहीं इस बारे में। सिर्फ हमको जो ड्यूटी लगाया है वो। चलिए, आपने ड्यूटी, इनकी ये सीएसएफ के जवान हैं, इनको जो ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी को भली भांति कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। आप जिस तरीके से रास्ता रोक रहे हैं, लोगों को आने जाने से रोक रहे हैं, तो कहीं से भी इसका ये जायज़ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको परेशानी ना हो रही हो, लेकिन उन तमाम लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है जिनको ये इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, जिनको सीधा जाना है वो यहाँ से मोड़ रहे हैं, कोई वैकल्पिक रास्ते की जगह नहीं है, किसी को कुछ बताया नहीं गया है, कोई यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगाया कि इस रास्ते के अलावा कौन सा वैकल्पिक रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई यहाँ बताने वाला नहीं, कोई ट्रैफिक वाला नहीं है। अगर आपने रास्ता बंद किया तो कम से कम आप लोगों को बताइए कि लोगों को जहाँ जाना उसको गाइड तो करिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा कि यहाँ देश जो है डंडे से चलता है, यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, और जिसकी केंद्र में सरकार होगी तो उसी की चलेगी, और वही हमें नज़ारा देश की राजधानी में देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि लोग भले कुछ ना बोलें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परेशानी को समझ सकते हैं कि किस तरीके से परेशान है। क्योंकि यहाँ पर अगर लोग होते, ट्रैफिक वाले होते, जिसको कोई जाना जहाँ जाना वो बताने वाला कोई होता, लेकिन यहाँ पर कोई भी उन्हें बताने वाला नहीं है, जिससे लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान आंदोलन को अब उनकी धार को कम करने के लिए जो पुलिस ने जो हथकंडे अपनाए हैं, जो पुलिस ने उपाय बताए हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको ये अंदाज़ लग रहा है कि शायद वो इस आंदोलन को दबा देंगे या उनकी आवाज़ को काबू में कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज़ को दबाया जाता है वो बहुत तेज़ी के साथ पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं हमारा यही आवेदन है कि जिस तरीके से इस आंदोलन को लेकर पुलिस सतर्क हुई है, क्योंकि अगर 26 जनवरी को पुलिस सतर्क हो जाती तो शायद हो सकता था कि इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन ये घटना के बाद से पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं, उस इंतजाम की वजह से आम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। पुलिस को वो सोचना होगा, समझना होगा, और यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करनी होगी ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि आज के इस इंतजाम से, पुलिस के फुल प्रूफ इंतजाम से आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और इतनी परेशानी हो रही है कि लोग अपनी परेशानी को बयां नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए, और जिस तरीके से ये इंतजाम है, आम आदमी की परेशानियों को देखते हुए पुलिस को इंतजाम करने चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।